Hello pure souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी. एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 2 ग्रुप्स और आज की रीडिंग में हम आपके फ्यूचर इन लॉज के बारे में भी देखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी देखेंगे और दोनों के साथ ही आपकी कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 और आज के ग्रुप आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर हैं. सो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जिस भी ग्रुप में फॉल हो रही है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप कोई भी टैरो कार्ड्स ख़रीदना चाहते हैं तो मैं सारे ही टैरो कार्ड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में डाल दूँगी. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उनको ख़रीदने के लिए तो आप उस लिंक पर जाकर कार्ड्स को ख़रीद सकते हैं. ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर, बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1357, 10, 15, 17, 19, 12, 20, 22, 24, 26, 29 एंड 31. ओके, सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज और आपकी कैसी कंपेटिबिलिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एंड फ्यूचर इन लॉज के साथ. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में. ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन. ओके, गुड. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज एक्चुअली में you are going to manage money. ओके, आफ्टर मैरिज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी घर में फाइनेंसेस हैं वो सब संभालने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी एंड आप फाइनेंसेस संभालोगे आफ्टर मैरिज एंड इन सब चीज़ों के मतलब इन सब चीज़ों की लुक आफ्टर करोगे कि घर में कैसे क्या काम होगा. एक्चुअली में आपके पास अथॉरिटी होगी, ये चीज़ आपको दी जाएगी, आपको अथॉरिटी दी जाएगी, आप फ्री हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड एक्चुअली में फ्रीडम बहुत मिलेगी आपको एंड यू विल फील, आपको मतलब पावर वाली एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ यहाँ पे आपसे पूछ कर सब काम हो रहा है. सो आप हेड भी हो सकते हो अपनी फैमिली के एंड सारे मेजर डिसीजन आप ही लोगे. सो मैनेजर जैसे कि मैंने कहा नाइट ऑफ कप्स. सो यस, आप मैनेज करोगे सारे फाइनेंसेस को एंड आपके बिना पूछे कोई भी मेजर डिसीजन घर में नहीं लिया जाएगा. आपसे आपके साथ डिस्कस करके ही कोई मेजर डिसीजन घर में लिया जाएगा. एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके जो पार्टनर होंगे ग्रुप नंबर 1 विद दिस नाइट ऑफ कप्स, मुझे एक दूसरे के प्रति बहुत पैशन दिख रहा है. ओके, इन्फिनिट लव दिख रहा है मुझे एंड यू विल सी शायद आपके पार्टनर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जो वो जैसे हैं वैसा शो नहीं करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को शो नहीं कर पाते हैं एंड बट वो फील करते हैं. सो आपके पार्टनर एक्चुअली में काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे एंड स्पिरिचुअल मुझे नहीं दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं. हालांकि काम एंड कंपोज्ड ये उनकी क्वालिटीज़ होंगी एंड उनकी फैमिली मेम्बर को भी जब आप देखोगे तब मतलब सब एकदम पीसफुल लविंग काम पर्सनैलिटी, ऐसे घर वाले होंगे आपके, ऐसे फ्यूचर इन लॉज होंगे एंड आई कैन सी सब लोग मतलब मनी ओरिएंटेड होंगे, सबको पैसे कमाने की एक ललक होगी, सबको पैसा कमाना होगा एंड काफ़ी अर्न भी करते होंगे. विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके घर में एंड अबंडेंस वाली लाइफ आप जियोगे आफ्टर मैरिज. ओके,
एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद आप अपने आप को भूल जाओगे, मतलब आप अपनी केयर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप शायद घर में इतना व्यस्त हो जाओगे, बाकी लोगों के केयर में व्यस्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आपको इनफ टाइम मिलेगा अपनी केयर करने के लिए। एंड एक्चुअली में आपके फ्यूचर इन लॉज आपको इंस्पायर करेंगे कि तुम अपने लिए भी कुछ करो। एंड आफ्टर मैरिज आई कैन सी कि आप अपने ऊपर भी फोकस करोगे, मतलब फैमिली की तो केयर करोगे ही करोगे, साथ में आप अपने ऊपर भी फोकस करोगे। मुझे एक चीज़ और दिख रही है, वो ये है कि हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो ही पूरी फैमिली को प्रोवाइड करते हों एंड उन्हीं की वजह से घर का खर्चा चलता हो, ये भी मुझे दिख रहा है। सो इस वजह से एंड बट जब आपकी शादी होगी तब ये पावर आपके पास आ जाएगी कि आप कैसे, मतलब कैसे खर्च करना चाहते हो, क्या नई चीज़ें आप घर में लाना चाहते हो। एंड यस, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि जो भी चीज़ आप लोगों के घर वाले, जैसे मुझे ज़्यादातर देखो बिजनेस दिख रहा है, किसी तरह का फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर किसी तरह का बिजनेस होगा। एंड आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी स्किल्ड होंगे अपने काम में, वो काम भी बहुत मन से करते होंगे, काफ़ी स्किल्ड मुझे दिख रहे हैं। और साथ ही में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से शायद जब आप अपनी जॉब के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, अपनी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हो, तब अपने पार्टनर से आप मिल सकते हो। वर्क प्लेस पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, and six of cups. सो ओके, जैसे कि मैंने बोला कि आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे, वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको। मतलब अगर आपको क्वेरी थी कि क्या जो आप करियर चाहते हो, क्या वो आपको जॉब करने देंगे आफ्टर मैरिज, तो हाँ, वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे। स्पेशली आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे एंड वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो। एंड आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर को जानते हो एंड ऑलरेडी मिल चुके हो, ओके। बट बहुत से लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जो लोग नहीं मिले हैं, मुझे दिख रहा है कि वो भी, मतलब ऐसा नहीं है ये रिश्ता पुराना है, लाइक पास्ट लाइफ टाइम का भी ये हो सकता है, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये न्यू कनेक्शन नहीं है, ये ओल्ड कनेक्शन है। मतलब अगर हम फिज़िकल लेवल पे देखें, मतलब अभी देखें तो शायद आप कभी ना मिले हो, शायद आप कभी रिलेशनशिप में भी नहीं हो किसी के साथ, लेकिन मुझे रिलेशन लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ टाइम से चला आ रहा है। सो ओल्ड रिलेशनशिप है ये आपका, आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, क्या आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड यू आर ओवर थिंकिंग। बट सी, अगर आप ओवर थिंक करोगे सो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। एंड आई कैन सी कि क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी आफ्टर मैरिज, एंड उसकी वजह से आप थोड़ा सा इन द स्टार्टिंग थोड़ा सा, मतलब आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा कोऑपरेट करने में। बट जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा आप कोऑपरेट करोगे। बट इन द स्टार्टिंग मुझे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम दिख रही है, इनिशियल फेज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ओके। हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोग एक नया घर लो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स था बॉटम ऑफ द डेक में। सो मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आप और आपके पार्टनर मिलकर कुछ नया बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे हैं आप उसमें ही कुछ काम करोगे, या फिर एक नया घर लोगे। एंड अगर घर नया नहीं भी लेते हो, उसी घर में रेनोवेशन एंड ऑल, मतलब जैसे आप
चाहते हो कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, आप वैसा डेकोरेट कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, कोई आपको मना नहीं करेगा आप जो भी करोगे, ओके। बट इनिशियल फेज़ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि आपके फ्यूचर इन लॉज भी सपोर्टिव हैं, बट तब भी इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा कोऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। एंड मुझे आपके पार्टनर के साथ दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही है, मुझे फ्यूचर इन लॉज के साथ लग रहा है कि इनिशियल फेज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट फिर सब सही हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपके ना जो फ्यूचर इन लॉज हैं वो बहुत समझदार हैं, वो चीज़ों को समझते हैं एंड वो आप लोगों को फ्रीडम देंगे। विद दिस पेज ऑफ कप्स आई कैन सी कि एवरी डे ना आप जब एवरी डे आपकी लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे आफ्टर मैरिज, एंड रियली यू विल फील ब्लेस्ड कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना अच्छा लाइफ मिला। मे बी शायद आपके जो सपने हैं, मतलब जो भी आपकी ड्रीम्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारी शादी के बाद लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जो भी मतलब आपने विज़न बना रखा है अपनी मैरिड लाइफ का, वो सब आपके पूरे होंगे। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, सो मदर इन लॉ से या फिर किसी भी तरह की फीमेल फिगर, नॉट ओनली मदर इन लॉ, किसी तरह की फीमेल फिगर, मेरी सिस्टर इन लॉ, ओके, इनसे थोड़ी सी इन द स्टार्टिंग आपको इनका नेचर थोड़ा शायद कम पसंद आए, क्योंकि आप उनको अच्छे से बहुत जानते ना हो एंड आप उनको जज करो कि अरे ये ऐसे हैं, ये बस शायद वो बोलने के बस ख़राब हैं। यस, सिस्टर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ या फिर कोई भी मदर फिगर, कोई भी फीमेल फिगर, ओके, उनसे थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उनसे थोड़ी सी आपकी लड़ाई भी हो जाए इन द स्टार्टिंग, बट इन द स्टार्टिंग ना, जैसा आप सोचोगे कि ऐसा इनका नेचर है, ये बहुत बुरा बोलते हैं, इनकी ये मीठा नहीं बोलती, या फिर इस वजह से आप उसको थोड़ा अवॉइड करो या उनको कम पसंद करो, लेकिन जैसे जैसे आप उनको समझोगे आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सिर्फ बोलने के, ये सिर्फ बस देखने के ख़राब है, ये एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट हार्ट है उनके पास, एंड देन आपका उनके साथ भी रिलेशन अच्छा होगा। सो देखो, इस थोड़ा सा ना हर एक को कोऑपरेशन में टाइम लगता है, एंड थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में टाइम लोगे, बट चीज़ें बहुत फास्ट सही होंगी एंड बहुत फास्ट आपकी लाइफ में एक्चुअली में आफ्टर मैरिज आपके, क्योंकि पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं एंड वो भी आपके लिए जहाँ पर ज़रूरत होगी वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत, मतलब वो करियर ओरिएंटेड होंगे, मनी ओरिएंटेड होंगे, उनको करियर में बहुत आगे बढ़ना है, उन्हें बहुत सक्सेसफुल होना है, एंड वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वो शायद इन द स्टार्टिंग आपको कम टाइम दें, एंड ये भी आप लोगों के आर्ग्यूमेंट का रीज़न हो सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हील होगी, बहुत जल्दी कोऑपरेट करोगे आप। एंड आई कैन सी विद दिस एम्परर दैट अचानक से आफ्टर मैरिज आपके मतलब आप डिसिप्लिन गेन कर रहे हो, आफ्टर मैरिज आपकी विजडम बढ़ रही है, एंड आप इस मैरिज से बहुत कुछ सीख रहे हो। एक्चुअली में अपने फ्यूचर इन लॉज से आप बहुत कुछ सीखोगे, स्पेशली मदर फिगर से। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि आफ्टर मैरिज आप थोड़ा सा इन द स्टार्टिंग, फिर से इन द स्टार्टिंग ही आ रहा है सब कुछ, आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एंड ये आपकी ड्रीम मैरिड लाइफ नहीं है। बट जैसे कि मैंने कहा कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि आप अथॉरिटी में आ रहे हो, आप हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में होगी, एंड आपसे पूछ कर हर एक डिसीज़न लिया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। एंड यस, आपके पास पावर होगी, सो यू विल नॉट फील कि नहीं मैं किसी और घर से आई हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ऐसे आपको कभी भी फीलिंग नहीं आएगी। एंड स्पेशली आपके फ्यूचर इन लॉज और आपके पार्टनर कभी आपको ऐसा फील होने भी नहीं देंगे।
यस, जैसे मैंने कहा ना, किसी फीमेल फिगर से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इन द स्टार्टिंग, बट उनके साथ भी चीज़ें हील हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की कंपेटिबिलिटी कैसी होगी। The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy, and protective, yet relaxed and slow. ओके, सो आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज ना आपको काफ़ी पीस फीलिंग आएगी, क्योंकि आपके ना जो फ्यूचर इन लॉज हैं, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी पीस लविंग है एंड केयरिंग है, सपोर्टिव है, एंड यू विल फील दैट यस, आप अपनी लाइफ को वाकई में इंजॉय कर रहे हो। ये लाइफ है जो आप जीना चाहते हो। जैसा कि मैंने शुरू से ही कह रही हूँ कि इनिशियल फेज में कॉपरेशन में दिक्कत होगी, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बट जब आप जब आप अपने लिए स्टेप्स लोगे, देन आपकी फ्यूचर इन लॉस के साथ आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली हील होगा। एंड आई कैन सी कि लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे ग्रुप नंबर 1 अपने लिए। एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं एंड वो आपके लिए स्टेप्स लेंगे, एंड बट आपको भी अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपके फ्यूचर इन लॉस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। यू विल फील कि ये आपके रियल मदर एंड फादर है। आपको फीलिंग आएगी कि एंड यू विल फील सो मच लव। ओके, we have Libra. The energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. सो काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा, इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में कैंसर, द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो वाओ, ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ये नहीं है कि एक इंसान बस एफर्ट डाले जा रहा है एंड रिटर्न उसे नहीं रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप एफर्ट्स डालोगे तो पार्टनर भी एफर्ट्स देंगे, इक्वल एफर्ट्स। तो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होगा। एंड जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ ब्लॉसम नहीं करती है। वो रिलेशनशिप बहुत आगे जाता है एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। ओके, सो आई कैन सी दैट आफ्टर मैरिज आप अपने घर में काफ़ी जो आपके घर में फ्यूचर हाउस में आपके गार्डन हो सकता है एंड आपके फ्यूचर इन लॉज या फिर आपके पार्टनर को बहुत पेड़ पौधे पसंद हो, नेचर पसंद हो, एंड यू विल सी अ गार्डन एंड वो चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। जिस तरह से डेकोरेट करके रखा होगा अपना घर, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हार्मनी एंड बैलेंस रिलेशनशिप में विद दिस लिब्रा एनर्जी। सो वाओ, सो किसी भी चीज़ की ना आपको मैरिज के बाद लगेगा नहीं कि नहीं ये चीज़ मेरी लाइफ में कम है, ये चीज़ और होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके जितने भी सपने हैं, लाइक मटीरियली आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, आपको जिस तरह के कपड़े पहनना पसंद हैं, आपको जिस तरह से रहना पसंद है, जिस तरह की लाइफस्टाइल जीना पसंद है, आफ्टर मैरिज वो सब आपको मिलेगा। ओके, एंड दैट इज़ अमेजिंग। आई कैन सी कि आप मेहनत भी कर रहे हो, काफ़ी मेहनत करोगे आप भी। एंड हो सकता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप बिज़नेस ज्वाइन कर लो एंड कुछ करियर अपने लिए कुछ करियर में करो। आफ्टर मैरिज आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, अगर आप फोकस्ड रहते हो अपने करियर में। एंड चीज़ें बहुत जल्दी हील होंगी, लाइक यू विल फील कि इतने जल्दी आप अपनी फैमिली के साथ, फ्यूचर इन लॉस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे एंड आपको एक होम वाली फीलिंग बहुत जल्दी ही आने लगेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अब हम और देख लेते हैं और क्या चेंजेस आएंगे।
एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड टॉरस एंड लिब्रा, ये भी उनके मतलब जॉडियक साइन हो सकता है। बट अर्थ एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है, सो दैट मीन्स कि काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड कई बार उनका बिहेवियर हो सकता है कोल्ड हो, एंड वो शो नहीं करते हो अपने इमोशंस को, और अपने इमोशंस को वो शो कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली में वो जानते नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करें। बट आफ्टर मैरिज ये चीज़ आप उन्हें सिखाओगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी चेंज हो रहे हैं आफ्टर मैरिज। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड और हम कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Okay, so we have, I don't know how to pronounce this, so Chiron, maybe your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. Vesta, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. So ये dignity, respect, ये बहुत है आपके ग्रुप में। That means कि आफ्टर मैरिज आपको मतलब वो इज्जत मिलेगी जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर इन लॉज से। इन रिटर्न आपको वो अगेन मुझे दिख रहा है कि अथॉरिटी, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर योर कंट्रोल, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी पूरी लाइफ हील हो जाएगी। दैट इज़ क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा क्योंकि चीज़ों को सोचोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, कई बार दूसरों के नेचर को गलत तरीके से परसीव कर लोगे, तो उससे प्रॉब्लम आएंगी, एंड उससे शायद थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो, एंड इन द स्टार्टिंग कोऑपरेशन में दिक्कत हो। बट क्योंकि आप अपने लिए स्टेप लोगे तो उसकी वजह से आपके पास रिस्पेक्ट रहेगी, आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आप भी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर होगे, और आपसे पूछकर डिसीज़न लिए जाएंगे। सो जो शायद डिग्निटी, जो शायद रिस्पेक्ट आपने कभी फील नहीं करी आफ्टर मैरिज, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू सर्व अदर्स। अपने फ्यूचर इन लॉज को आप शायद बहुत सर्व करो, बहुत प्यार करो, एंड इसीलिए आपके फ्यूचर इन लॉज भी इन रिटर्न आपको बहुत प्यार करेंगे। एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी गिफ्ट्स एक्सचेंज दिख रहा है। सो मीन्स बातें करोगे, खूब प्यार से आप लोग रहोगे, आप लोग की फैमिली मतलब काफ़ी पीसफुल होगी, काफ़ी केयरिंग होगी, एक दूसरे की केयर करोगे। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर के कोई छोटे ब्रदर हों, सो उनकी भी आपको केयर करनी हो। सो मुझे दिख रहा है ये सब आप केयर करोगे, और साथ ही में इन सब मतलब दूसरों को सर्व करते करते आप भी बहुत ग्रो होगे, आपकी भी ग्रोथ मुझे दिख रही है। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड हो सकता है आपके जाने के बाद कोई एक फैमिली मेम्बर जो शायद जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो, या फिर जो बहुत दिनों से डिप्रेस्ड हो, लेकिन आपके जाने के बाद वो भी हील होंगे। सो आपको उनकी फैमिली मेम्बर एज अ लकी मेम्बर परसीव करेगी, लकी मेम्बर की तरह देखेगी। एंड अगेन रिस्पेक्ट बहुत है, एंड अमेजिंग, वाओ, द वे जिस तरह से आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट करेगी, दैट इज़ अमेजिंग। एंड आपके पास राइट्स रहेंगे, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आप अपनी बात रख सकते हो, मतलब आप जो कहना चाहते हो आप खुलकर कह सकते हो। यू आर गोइंग टू हैव दैट पावर, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होती है। ओके, we have 11th house where the cosmos grant wishes, luck, friends and social occasions.
cause what people see and the impression you give. So group number 1, I can see your dreams are going to be fulfilled. जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। साथ ही में ट्रैवल मुझे दिख रहा है, शायद आप लोग काफ़ी ट्रैवल करो एंड काफ़ी जगह घूमो, काफ़ी नई नई जगह घूमो। स्पेशली जो भी आपकी बकेट लिस्ट होगी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, आपने सोचा है कि ये मुझे सब करना है, सो आपके पर्सन आपकी बकेट लिस्ट को पूरा करेंगे, मतलब पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड आपके जो फैमिली मेम्बर होंगे ना, वो आपको देखेंगे तब वो ऐसे देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये बहुत स्पिरिचुअल है। ओके, इसके पास एक नॉलेज, मतलब काफ़ी नॉलेज है इसके पास, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है ये पर्सन। और साथ ही में क्योंकि वो आपको परसीव करेंगे एज अ पर्सन जिसके पास विजडम है, सो वाइज पर्सन है जो, तो वो आपसे ना कोई भी उनके पास कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो शायद वो आपके पास आकर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, आपसे सलाह लेंगे आके। एंड इस वजह से ना आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है। स्पेशली आप काफ़ी न्यू रिलेशंस बनाओगे आफ्टर मैरिज, मतलब ऑब्वियस है काफ़ी नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन आप कुछ शायद ऐसे लोगों से मिलो, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। सोलमेट देखो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सोलमेट होता है एंड जो हमारे सोलमेट रोमांटिकली ही ओनली होते हैं, नहीं, कई बार हमारे पेट्स भी हमारे सोलमेट होते हैं। सो आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे बेसिकली आफ्टर मैरिज, एंड आप हायर लेवल पर बहुत हायर कॉन्शियसनेस रहेगी आपकी। ऐसे मुझे कनेक्शन दिख रहा है, एक ग्रेटर कनेक्शन दिख रहा है यूनिवर्स के साथ। एंड बिकॉज मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ये मुझे फीलिंग आ रही है। एंड यू हैव टू सर्व अ ग्रेटर पर्पस, आप दोनों को मिलकर कुछ एक बड़ा पर्पस सर्व करना है एंड आफ्टर मैरिज आप उस पर्पस को सर्व करोगे। सो ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बिकॉज द कार्ड्स आर सेइंग सो। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 11, 16, 21, 23, 25, 27, 28 एंड 30। ओके, सो लेट अस सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी। सो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। वी विल सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज, एंड देन हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज और फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी कंपेटिबिलिटी रहेगी। Okay, so we have Magician. Wow. The Wheel of Fortune. That is amazing. Two of Pentacles. Hanged Man. Okay, so group number 2, I can see, wow, like आपकी लाइफ में मिरेकल होगा आफ्टर मैरिज। आप में से बहुत से लोग, जैसे विज़न है आप लोगों का आफ्टर मैरिज लाइफ आपको ऐसी चाहिए, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए, आपके फ्यूचर इन लॉज ऐसे होने चाहिए। सो बहुत से लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके ड्रीम्स हैं, इट्स गोइंग टू बी ट्रू। वी हैव एम्प्रेस, मतलब
एक भी कार्ड ऐसा नहीं है ना जिसको मैं कह सकूं कि अरे नहीं यहाँ पे ये एरिया ख़राब होगा। अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं दैट आर अमेजिंग एंड आई कैन सी यस, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मतलब जो भी आपने अपने माइंड में विज़न बना रखा है कि आपकी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, आपकी बात को मतलब समझें एंड आपके फ्यूचर इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव होने चाहिए। सो लेट मी टेल यू कि ये सब है, स्पेशली मदर इन लॉ आपकी या फिर कोई भी फीमेल फिगर उस घर में, जो भी आपके फ्यूचर हाउस होगा, फ्यूचर होम होगा, सो उसमें जो भी फीमेल फिगर होंगी उनका नेचर अगर मैं बताऊं तो वो बहुत ही प्यारी होंगी, बहुत ही स्वीट होंगी। एज अ मदर वो आपको बहुत प्यार करेंगी एंड आपको कभी भी मतलब आफ्टर मैरिज शायद आपको अपनी माँ की कभी कमी ना खले उस घर में, मतलब अपने फ्यूचर इन लॉज के घर में, जो कि आपका भी हो जाएगा बाद में। सो उसमें आपको कभी भी लगेगा नहीं कि हाँ मेरी माँ नहीं है यहाँ पर मेरे साथ, क्योंकि कभी ऐसे आपके जो घर में फीमेल फिगर होंगी, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि मदर इन लॉ, ठीक है, जो आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो कभी ऐसी फीलिंग आने ही नहीं देंगी। वो आपको बहुत प्यार करेंगी, आपकी बहुत केयर करेंगी, मतलब जैसे आप उनके चाइल्ड हो, ओके, आप अभी भी जैसे कि बच्चे ही हो, इस तरह से वो आपकी केयर करेंगी एंड आई जस्ट लव इट। एंड वाओ, एम्प्रेस का कार्ड ही होता है मदर लव, मदरली लव, सो वो आपको मिलेगा आफ्टर मैरिज। एंड ऑल्सो आई कैन सी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लाइक आपकी लाइफ में जो लक का जो व्हील जो घूमा है ना, तो जो लक का फैक्टर है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, लकी लक आएगा आपकी लाइफ में एंड लकी हो जाओगे आप। एंड वाओ, लाइक 360 डिग्री चेंज, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ अभी भी हील होनी चाहिए। लाइक हर एक चीज़ आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज हील हो जाती है। एंड आई कैन सी विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक काफ़ी बैलेंस होगा एंड देखो इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के बीच में, आप लोग लाइक टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करोगे, आपने कुछ बोला भी नहीं बट आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि आपको ये चाहिए या फिर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन और कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के माइंड पढ़ लोगे, नॉट लिटरल माइंड पढ़ लोगे बट तब भी काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर होंगे, ऑल्सो आपके फ्यूचर इन लॉज भी। एंड आपके पार्टनर के साथ स्पेशली आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे कि आपके पार्टनर अब क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो। सो वाओ, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट पीस है आपकी लाइफ में, शांति है, पीस ऑफ माइंड जो हम सब चाहते हैं आफ्टर मैरिज वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आपको लगेगा जितने भी आपके अच्छे कर्म थे ना उसका फल अब आपको मिल चुका है। एंड अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि क्या आपको करियर में सपोर्ट करेंगे आपके फ्यूचर इन लॉज, आपके फ्यूचर पार्टनर, तो हाँ वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपको इनकरेज करेंगे कि और स्टेप्स लो और एक्शंस लो और आगे बढ़ो और आपकी खुशी में उनकी खुशी होगी। लाइक जैसे मैंने कहा ना, एक माँ को अपने चाइल्ड को देखकर जब चाइल्ड ग्रो करता है कितनी खुशी होती है, सेम आपके फ्यूचर इन लॉस को भी होगी जब आप ग्रो करोगे। वी हैव 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एंड हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट तब भी आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि समथिंग इज़ मिसिंग आउट, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आपके कुछ बिलीव्स होंगे, आप ही की वजह से आपके कुछ बिलीव्स होंगे जो कि आपको वो अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है, जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में आपके, वो आप नहीं देख पा रहे हो उसकी वजह से। तो शायद आपका सॉरी टू से बट शायद आपके ईगो की वजह से या फिर आप
देखना नहीं चाहते, आपको लग रहा है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता इतनी खुशी है। शायद जब मैं बता रही हूँ तब भी आप में से बहुत से लोगों को लगा होगा कि अरे नहीं, ये मेरी लाइफ कैसे हो सकती है। आप लोगों की इस लिमिटेड बिलीफ की वजह से आप वो अल्टीमेट चीज़ जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। देखो, कई बार हम रीडिंग कुछ कर रहे होते हैं लेकिन मैसेजेस कहीं और के भी आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स वो चाहते हैं कि वो मैसेज हम आपको बताएं। तो मैं बता रही हूँ कि राइट नाउ ग्रुप नंबर 2 स्पेशल मैसेज है, प्लीज़ इग्नोर मत करना। राइट नाउ अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है, आपने अपने ऊपर लिमिटेड बिलीव डाल रखे हैं एंड आप ऐसा फील करते हो कि आप अच्छा डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर आप कम के लिए सेटल हो रहे हो। लाइक ठीक है, कोई चीज़ वर्क नहीं करे तो ठीक है, मेरे साथ यही चलेगा। मेरे को जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 20 रुपये लेकिन आपको 20 रुपये नहीं मिल रहे हैं, देन यू आर ओके विद 10। सो आप कम के लिए सेटल हो रहे हो एंड यूनिवर्स वांट्स कि आप उस चीज़ को चेज़ करो। मतलब चेज़ करने का मतलब है दैट हार मत मानो, गिव अप मत करो। एंड गिव अप क्यों कर रहे हो? अभी जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में आप जिसको लेकर गिव अप कर रहे हो, प्लीज़ मत करो गिव अप, क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो कि स्पिरिट गाइड्स आपकी चाहती हैं, जो कि यूनिवर्स चाहती हैं कि आप करते रहो एंड अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे भी मैरिज से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं था, बट ये मैसेज आ गया तो मैंने बता दिया। एंड मुझे आप लोगों में से बहुत से लोगों की दिख रही है कि अरेंज मैरिज हो सकती है या फिर लव कम अरेंज मैरिज। सो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके लव इंटरेस्ट से आपकी फैमिली आपकी शादी अरेंज कर सकती है। सो वाओ, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आप लोग अपने फ्यूचर इन लॉज से बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ओके, एंड लाइक आपके घर में उस जो फ्यूचर होम होगा आपके एंड जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे एंड उनसे भी आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड मतलब आपके पास ना आफ्टर मैरिज सेम एज ग्रुप नंबर 1 आपके पास भी ना काफ़ी टाइम होगा, आप अपने ऊपर फोकस कर पाओगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे एंड आपके फ्यूचर इन लॉज आपको इनकरेज करेंगे कि तुम अपने आप को पहचानो। लाइक वो आपको इनकरेज करेंगे कि आप और ग्रो करो, आप और सक्सेसफुल बनो। सो ये सब वाओ, ये सब मुझे दिख रहा है एंड ऑल्सो मैच्योरिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी शायद आपका नेचर थोड़ा चाइल्डिश हो, आपका बच्चों जैसा बिहेवियर हो, आप अभी बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और एकदम से ना आप मैच्योर हो रहे हो। सो ये चेंज बहुत मैसिव है और ये आपकी पर्सनैलिटी में चेंज मुझे दिख रहा है। हालांकि आपका घर जो होगा वो काफ़ी अबंडेंट होगा विद दिस एम्प्रेस, स्पेशली आई कैन से कि वीनस जो है वो आपके घर में काफ़ी ब्लेसिंग्स देगा। ओके, लाइक माँ लक्ष्मी की खूब ब्लेसिंग्स होंगी आपके पास एंड यू विल सी कि आपके जो फ्यूचर जो भी आपके घर में फीमेल फिगर हैं आप वो मतलब बहुत ही स्वीट होंगी एंड मतलब वो बहुत सुंदर सी भी होंगी एंड वो आपको जब देखेंगी तो उन्हें लगेगा कि वाह ये कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। सो इस तरह से वो आपको परसीव करेंगे। लाइक कभी भी आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये मेरे इन लॉज हैं, मेरे लिटिल मदर एंड फादर नहीं है। सो ये फीलिंग आपको कभी नहीं आने वाली आफ्टर मैरिज। ओके, सो वी हैव मैजिशियन अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड शोज द पैशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, जो पैशन है आप लोगों के बीच में। द एम्प्रेस अगेन। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। एक चीज़ तो है, ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, या फिर आप हो सकते हो कभी पहले किसी रिलेशनशिप में ना रहे हो। एंड मैरिज तो फर्स्ट है, लेकिन
लेकिन हर एक एक्सपीरियंस काफ़ी न्यू होगा आपकी लाइफ में। विद दिस एज ऑफ रॉड, लाइक एक दूसरे के लिए जो पैशन है दैट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनिट। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये पैशन भी आप दोनों का बढ़ता जाएगा एक दूसरे के प्रति। लाइक समय के हिसाब से, समय जैसे जैसे बढ़ेगा पैशन कम नहीं होगा बल्कि उल्टा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इन द स्टार्टिंग यू विल फील दैट आप शायद अपने करियर से खुश ना हो इन द स्टार्टिंग, बट धीरे धीरे करके आप चीज़ें सीखते जाओगे, स्किल्ड होते जाओगे। एंड क्योंकि आपके फ्यूचर इन लॉज काफ़ी इनकरेज करेंगे आपको, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप काफ़ी ग्रो करोगे अपने करियर में एंड इवेंचुअली आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होगे अपने करियर में। एंड स्पेशली अगर अभी आप बिल्कुल भी करियर से रिलेटेड कोई कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, देन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ी सी पावर हो। एंड पावर मनी से आती ही है, कुछ भी कहें हम, लेकिन पावर मनी से आती है। सो आपके पास थोड़े से एसेट्स होने चाहिए। सो ये चीज़ स्पिरिट्स कह रही हैं। एंड यू विल फील लाइक विद दिस एम्प्रेस अगेन, मतलब प्यार बहुत मिलेगा आपको, केयर बहुत मिलेगी। एंड मैजिशियन से मैं बता रही हूँ कि आपके पास पावर होगी अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की। एंड आप चेंज कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बट स्पेशली आपके फ्यूचर इन लॉस चाहते हैं कि आप करियर में भी काफ़ी सक्सेसफुल रहो, करियर में भी आप फोकस करो। लाइक ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो घर पर ही ध्यान दो, घर पर ही फोकस करो, करियर पर फोकस नहीं करो, ऐसा नहीं है। वो जनरली चाहते हैं कि आप अपने करियर में भी ग्रो करो, काफ़ी ग्रो करो। एंड लाइक आपकी पसंद के आपके पार्टनर होंगे। विद दिस मैजिशियन 2 बार आया है। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके जो विजन्स हैं वो पूरे होंगे, वो फुलफिल होंगे। देखो शुरुआत में आपको समझने में थोड़ी सा टाइम लग सकता है कि क्या ये मेरे ड्रीम सपना था, क्या यही था ड्रीम, क्या यही विजन्स थे मेरे, ऐसा होना चाहिए मेरा फ्यूचर होम, क्या यही मैंने सोचा था। सो इन द स्टार्टिंग यू विल फील कि पता नहीं यही मेरे, मतलब पता नहीं यही मैं चाहती थी या नहीं। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यही चीज़ आप चाहते थे हमेशा से, एंड वो चीज़ आपको मिली भी है। आफ्टर मैरिज आप और आपके पार्टनर कुछ न्यू चीज़ शुरू कर सकते हैं। लाइक साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की हेल्प से आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करोगे, या फिर वही जो पुरानी चीज़ है ना उसमें उसको एक न्यू शाइन दोगे। लाइक फिर से उस चीज़ को दोबारा से ग्रो होगी वो चीज़। सो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आफ्टर मैरिज ना आपकी करियर में ग्रोथ बहुत दिख रही है मुझे। आफ्टर मैरिज आपकी करियर लाइफ ब्लॉसम होगी। अब देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। Okay, so we have Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful, magnetically charming, but also secretive and possessive, like passion. Wow. So intense energy है. That is amazing. Magnetically charming. एक दूसरे के प्रति आप लोग काफ़ी अट्रैक्शन फील करोगे. Okay. And wow, like आपको फीलिंग आएगी जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे दैट ये आपकी सोल चाहती थी। एंड जब आप उनसे मिलोगे, देखो ऐसा सिर्फ कहना होता है, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, बट तब भी आपको एक फीलिंग आएगी कि यस नाउ यू आर कंप्लीट, अब आप कंप्लीट हो, अब आप पूरे हो। सो ये फीलिंग आएगी। हालांकि हम ऑलरेडी कंप्लीट ही होते हैं, हम अपने पार्टनर से मिले ना मिले हम खुद में ही कंप्लीट हैं, लेकिन तब भी आप मतलब जब देखोगे, जब आप अपने पार्टनर के साथ होगे, तो वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशंस हैं,
वो शायद आपने कभी भी फील नहीं करे होंगे, और आप कभी नहीं चाहते हो जब आप वो इमोशंस फील कर रहे होगे तब आप कभी नहीं चाहोगे कि ये आप चाहते हो कि बस ये समय और बढ़ जाए, ऐसा ही बना रहे, लाइक इस तरह से आप फील करोगे। क्योंकि वाह, मतलब बहुत ही पैशन मुझे दिख रहा है। बैलेंस अगेन, दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेसियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। सो बैलेंस दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में, लाइक इक्वल गिव एंड टेक, सेम एज ग्रुप नंबर 1। लाइक कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एंड वो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप भी एफर्ट्स डाल रहे हो, दोनों चाहते हैं कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, तो क्यों नहीं होगा सक्सेसफुल। एंड एज अ रिज़ल्ट ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। एंड क्योंकि स्कॉर्पियो बात करती है, जो एनर्जी है ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, एंड आई कैन सी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में तो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके अंदर ही हो रहा है। आप ही बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी माइंडसेट चेंज हो रही है। एंड करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के होंगे आपके पार्टनर, एंड लाइक आप दोनों एक दूसरे को एज अ करिज्मेटिक पर्सनैलिटी परसीव करोगे। मिस्टीरियस चीज़ें आपको लगेंगी, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें मिस्टीरियस होंगी, हालांकि हिडन नहीं होंगी। मतलब ये नहीं होगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाएंगे, लाइक मिस्टीरियस, लाइक समथिंग मिस्टिकल, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आएगी। बहुत ये स्कॉर्पियो जो होता है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉडियक साइन है एस्ट्रोलॉजी में, एंड सीक्रेटिव भी है। लाइक वो अपने पार्टनर जो होंगे आपके, वो इमोशंस जो बहुत डीप इमोशंस जो उनके होंगे वो बहुत आसानी से शो नहीं करेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर यू, ओके। आप भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपने इमोशंस बहुत ईजिली सबको नहीं बताते हो, जो डीपली आप जो फील करते हो वो आप सबको नहीं बताते हो, आप काफ़ी रिजर्व्ड हो सकते हो। एंड सेम आपके पार्टनर भी काफ़ी रिजर्व्ड है। एक्चुअली में आपके और आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सेम दिख रही हैं। नाउ लेट अस सी कि और क्या चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में, सॉरी आफ्टर मैरिज। एंड सी लिब्रा इज़ अबाउट लाइक इक्वल गिव एंड टेक, जैसे कि मैंने कहा। सो ये बहुत प्यारा कार्ड है, एंड दिस शोज़ कि रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, इक्वल रिस्पेक्ट है, कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी को कम समझ भी नहीं रहा है। सो इक्वल समझ रहे हैं, एंड दैट इज़ अमेजिंग, लाइक वाओ। Okay, so we have 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So horizons broad हो रहे हैं, जो कि दिख ही रहा था। 3rd house, your potential to learn something and your local neighborhood. As I said कि आप अपने फ्यूचर इन लॉस से बहुत कुछ सीखोगे, एंड आफ्टर मैरिज आप एक्चुअली में जो भी आपने सीखा हुआ होगा वो आप अप्लाई करोगे। जो आपके पास नॉलेज होगी उससे आपके फ्यूचर इन लॉस काफ़ी प्रभावित होंगे, उससे आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी प्रभावित होंगे। एंड दिस 3rd हाउस ऑल्सो शोज़, 3rd हाउस ऑल्सो शोज़ कि आप कुछ ऐसे पर्सन से मिलोगे जिससे आप जो चीज़ सीखोगे, जिससे आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। एंड ये मुझे आपके लिए भी दिख रहा है, लाइक एक्चुअली में आप किसी तरह की अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, या फिर जो आप करना चाह रहे थे मतलब आपकी कोई और भी थी कि आपको कोई और चीज़ भी ट्राई करनी थी, कोई और चीज़ भी करनी थी, तो वो आप कर रहे हो। लाइक फ़न है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में रोमांस है, आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत हैप्पीनेस है जो चाहिए आपको। एंड इसी वजह से आप और ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप वाकई में अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल हो। ओके, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आफ्टर मैरिज आप लोगों के घर में काफ़ी रिलीजियस फंक्शंस होंगे, रिलीजियस चीज़ें होंगी, रिलीजियस इवेंट होंगे जो
काफ़ी हुआ करेंगे, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल इवेंट, एंड वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी कि आपकी फैमिली कितनी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने रिलीजियस हैं, एंड आपको अपनी लाइफ काफ़ी प्योर और काफ़ी मीनिंगफुल लगेगी, ठीक है। आफ्टर मैरिज लाइक यू विल फील कि हाँ दिस इज़ द वे टू इन्जॉय योर लाइफ, एंड आपके फ्यूचर इन लॉज जानते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे इन्जॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ में फ़न कैसे करें, और उसके साथ साथ काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल इवेंट्स आपके घर में होते रहा करेंगे, क्योंकि शायद आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत स्पिरिचुअल हों। हम और कार्ड्स, प्लैनेट कार्ड्स से देख लेते हैं और क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, सो वी हैव वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। ओके, सो वीनस, जैसा कि मैंने कहा कि वीनस की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके घर में, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स रहेंगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली अबाउट माँ लक्ष्मी। ओके, सो लाइक अबंडेंस है आपके घर में, आपके घर में काफ़ी सक्सेस भी होगी, काफ़ी सक्सेसफुल लोग होंगे आपके घर में, एंड ब्यूटी, मतलब आपकी, मैंने कहा ना मदर इन लॉ या फिर कोई भी फीमेल फिगर, वो बहुत ही स्पेशली उनकी ब्यूटी बहुत है, ब्यूटीफुल वो बहुत है, एंड लाइक वीनस इज़ अबाउट सक्सेस, वीनस इज़ अबाउट रीचिंग द टॉप, एंड यू आर रीचिंग द टॉप। आप हर एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, स्पेशली आप अपनी लाइफ में सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे आफ्टर मैरिज, एंड आफ्टर मैरिज आप ना वाकई में, बार बार मैं कह रही हूँ, लेकिन कार्ड्स आर ऑल अबाउट कि करियर करियर करियर, सो आप वाकई में बहुत करियर वाइज बहुत ग्रो करोगे। करियर वाइज आपकी जो लर्निंग है, वो नॉलेज है, जो आपके पास विजडम है, वो और बढ़ेगी। सो नाउ वी हैव यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ओके, मतलब जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं ग्रुप नंबर 2, लाइक जिस तरह की आपको चाहिए फैमिली, जो भी आपके स्टैंडर्ड हैं वो सब फुलफिल होंगे, वो सब पूरे होंगे, एंड वाव फैक्टर आ जाएगा आपकी लाइफ में। कुछ बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ में होगा आफ्टर मैरिज, जो कि शायद काफ़ी अपलिफ्टिंग हो, जो कि शायद ऐसा है जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अभी, एंड आफ्टर मैरिज वो कुछ ऐसा ही बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी रिच हो, एंड आपके पार्टनर किसी तरह की फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है, एंड मॉनेटरी टर्म्स की बात करें जाए, या फिर मतलब पीस ऑफ माइंड की बात करी जाए, दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी, मतलब मॉनेटरी गेन्स भी होंगे, पीस ऑफ माइंड भी रहेगा आपके पास। आप लाइक स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, एंड मॉनेटरी टर्म्स में भी आप काफ़ी ग्रो करोगे। सो ये बहुत ही अच्छा है, एंड लाइक मतलब बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज, इनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। सो काफ़ी बड़ा चेंज होगा, एंड आपके जाने की वजह से आपके मतलब आफ्टर मैरिज आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपकी वजह से उनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग, एंड लाइक आपके जो भी सपने हैं, जो भी विजन्स हैं, वो सब पूरे होंगे आफ्टर मैरिज। सो वाओ, एंड आई कैन सी कि स्पेशली जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं, उनके घर में है कि वो लोग फीमेल्स की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि उनका जो वीनस है, वो उनका वीनस प्लेसमेंट जो भी है, मतलब वीनस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड इसीलिए उनके घर में मनी एंड मॉनेटरी गेन्स होते ही रहते हैं। इसका ये रीज़न है क्योंकि वो फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं। सो येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।